हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज आर्ट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और साथ ही साथ जो है एसटीईटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी जो है काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी लाभदायक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है। इससे पीछे का क्वेश्चन जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो है किस प्रकार का ट्रांसमिशन जो है इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो है किस प्रकार का जो है ट्रांसमिशंस जो है इन्वॉल्व रहता है इस कम्युनिकेशन मोड में। ठीक है, ऑप्शन ए है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन सी है सिंप्लेक्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंप्लेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंप्लेक्स, यानी कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है दोस्तों इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है इन्वॉल्व रहता है। The type of transmission involved in communication between a computer and a keyboard is simplex transmission। ठीक है, तो कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जो है इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, जैसा कि ट्रांसमिशन मोड होता है तो ट्रांसमिशन मोड के 3 टाइप्स होते हैं। तो ट्रांसमिशन मोड के जो 3 टाइप्स हैं वो है एक सिंपल मोड जिसे सिंप्लेक्स भी कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में इन्वॉल्व रहता है। फिर है हाफ डुप्लेक्स मोड, जैसे कि वाकी टॉकी हो गया, तो वाकी टॉकी जो है हाफ डुप्लेक्स मोड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और फिर है फुल डुप्लेक्स मोड, तो हम लोग जो टेलीफोन पे या अपने मोबाइल फ़ोन से जो बात करते हैं दोस्तों, ये जो है फुल डुप्लेक्स मोड का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, तो याद रखना है ट्रांसमिशन मोड जो है 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। ओके, तो आइए सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन को पढ़ते हैं। तो ए ट्रांसमिशन मोड डेट अलाउज डेटा टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। तो सिंप्लेक्स मोड जो है एक ट्रांसमिशन मोड है जो कि डेटा को अलाउ करता है कि सिंगल डायरेक्शन में ही जो है डेटा फॉलो होगा। ठीक है, डाटा जो है फ्लो होगा। जैसे कि एक सेंडर है, तो सेंडर जो है रिसीवर को डाटा जो है सिर्फ भेज सकता है। सेंडर जो है रिसीवर को सिर्फ डेटा भेज सकता है, जो कि कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो है यही सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन ही जो है इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन में जो है डेटा फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, डेटा जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जो है फ्लो होगा। ठीक है, अब आते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन पे। एक कम्युनिकेशन चैनल डेट कैन ट्रांसमिट डेटा इन बोथ डायरेक्शन ऑन ए सिंगल कैरियर एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पर जो है एक कम्युनिकेशन चैनल जो है डेटा को दोनों डायरेक्शंस में जो है सेंड कर सके, ट्रांसमिट कर सके, उसे फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि सेंडर जो है रिसीवर के पास मैसेज भेज रहा है और सेंडर भी एट ए टाइम रिसीवर को भी मैसेज भेज दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है फुल डुप्लेक्स का एक एग्जाम्पल है। तो एक एग्जाम्पल ये भी देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो उसमें जो है मोबाइल फ़ोन जो है वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है। उसमें सेंडर और रिसीवर जो है साइमल्टेनियसली जो है दोनों जो है एक ही टाइम पर जो है मैसेज सेंड कर सकते हैं एक दूसरे को। अब है हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो इसमें सेंडर भेजेगा, रिसीवर रिसीव करेगा। ठीक है, और फिर सेंडर सेंड करेगा तो रिसीवर बस जो है रिसीव करेगा।
एक टाइम में जो है एक ही जो है डेटा सेंड कर सकता है या फिर रिवर्स कर सकता है, ठीक है। यानी कि फुल डुप्लेक्स में है कि एक ही टाइम में जो है दोनों डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में ऐसा नहीं है। वॉकी टॉकी जो है हाफ डुप्लेक्स का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। ओके, ऐसे देख लीजिएगा, वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स का ही एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से, ऐसे देख लीजिएगा एक बार। अब है हु प्रपोज्ड द स्पाइरल मॉडल, तो स्पाइरल मॉडल को जो है किसने प्रपोज्ड किया था वो पूछ रहा है, ठीक है। हु प्रपोज्ड द स्पाइरल मॉडल, स्पाइरल मॉडल को जो है किसने प्रपोज्ड किया था, किसके द्वारा स्पाइरल मॉडल दिया गया है। ऑप्शन ए है बैरी बोयम, ऑप्शन बी है प्रेसमैन, ऑप्शन सी है रॉयस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बैरी बोयम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बैरी बोयम, यानी कि स्पाइरल मॉडल जो है बैरी बोयम के द्वारा दिया गया था। स्पाइरल मॉडल जो है बैरी बोयम के द्वारा जो है दिया गया था। आइए तो इसका डिस्कशन देखते हैं। द स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल जो है एक इम्पोर्टेंट जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है, यानी कि स्पाइरल मॉडल जो है एक SDLC मॉडल है, ठीक है। स्पाइरल मॉडल जो है वो जो है एक SDLC मॉडल है। द स्पाइरल मॉडल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव मॉडल, ठीक है। स्पाइरल मॉडल जो है वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव मॉडल का जो है कॉम्बिनेशन है। स्पाइरल मॉडल जो है वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव मॉडल का जो है कॉम्बिनेशन है। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिस्क हैंडलिंग, ठीक है। स्पाइरल मॉडल जो है रिस्क हैंडलिंग के लिए जो है सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। द स्पाइरल मॉडल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय बैरी बोयम, तो स्पाइरल मॉडल जो है सबसे पहले जो है बैरी बोयम के द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये फिगर, ये जो है स्पाइरल मॉडल का ही फिगर है। ये प्लान का काम करता है, ये रिस्क एनालिसिस का काम होगा, इंजीनियरिंग का काम होगा और इवेल्युएट का काम होगा। रिस्क एनालिसिस में जो है रिस्क मैनेजमेंट और प्रोटोटाइप्स होगा, और इंजीनियरिंग में जो है डिजाइन, कोडिंग, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये सभी के सभी जो है इंजीनियरिंग के अंदर होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं स्पाइरल मॉडल जो है इसी प्रकार का होता है। स्पाइरल मॉडल जो है वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव मॉडल का जो है कॉम्बिनेशन है। ये रिस्क हैंडलिंग भी प्रोवाइड करता है, और ये जो है एक SDLC का मॉडल्स है। अब है सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज, अब है सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज, सॉफ्टवेयर पैच को जो है किस नाम से डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन ए है डेली और रूटीन फिक्स के नाम से, ऑप्शन बी है रिक्वायर्ड और क्रिटिकल फिक्स के नाम से, ऑप्शन सी है इमरजेंसी फिक्स के नाम से, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, ठीक है फ्रेंड्स। तो सॉफ्टवेयर पैच को जो है इमरजेंसी फिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैच को जो है इमरजेंसी फिक्स के नाम से जाना जाता है। ए सॉफ्टवेयर पैच इज ए टेम्पोररी और परमानेंट मॉडिफिकेशन टू ए प्रोग्राम दैट फिक्सेस बग्स, इम्प्रूव्स सिक्योरिटी और एड्स न्यू फीचर। तो सॉफ्टवेयर पैच जो है एक टेम्पोररी और परमानेंट मॉडिफिकेशन है किसी भी प्रोग्राम का, जो कि बग को फिक्स करता है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है और न्यू फीचर्स को जो है ऐड करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैच जो है वो एक टेम्पोररी और परमानेंट मॉडिफिकेशन है किसी भी प्रोग्राम में, जो कि बग को फिक्स करता है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है और न्यू फीचर्स को जो है ऐड करने का काम करता है। अब है 4GT मॉडल इज ए सेट ऑफ, 4GT मॉडल जो है वो किसका सेट है। ऑप्शन ए है प्रोग्राम का, ऑप्शन बी है केस टूल का,
ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर टूल्स का, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो 4GT मॉडल जो है वो एक सॉफ्टवेयर टूल्स का सेट है। ठीक है, 4GT मॉडल जो है एक सॉफ्टवेयर टूल्स का जो है सेट है। ठीक है, द 4GT मॉडल इज ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स। 4GT मॉडल जो है सॉफ्टवेयर टूल्स का एक सेट है। 4GT स्टैंड्स फॉर फोर्थ जनरेशन टेक्निक। 4GT का जो है फुल फॉर्म जो है वो फोर्थ जनरेशन टेक्निक होता है। ठीक है दोस्तों, 4GT का फुल फॉर्म जो है फोर्थ जनरेशन टेक्निक होता है। ये जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करता है, ऑटोमेटेड टूल्स को यूज करता है, ताकि जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो पाए। The goal of 4GT technique is to improve developer productivity and reduce the time and cost of software development। ठीक है, तो 4GT टेक्निक जो है इसका गोल यह है कि डेवलपर प्रोडक्टिविटी को जो है ये इम्प्रूव कर सके और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो टाइम और कॉस्ट है उसको भी जो है रिड्यूस कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का जो है ये आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी। तो इसमें से जो है कौन सा जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शंस है जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी नहीं है। ऑप्शन ए है विजिबिलिटी, ऑप्शन बी है टाइमलीनेस, ऑप्शन सी है पोर्टेबिलिटी, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पोर्टेबिलिटी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पोर्टेबिलिटी, यानी कि पोर्टेबिलिटी जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी नहीं है। ठीक है, पोर्टेबिलिटी जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी नहीं है। बाकी विजिबिलिटी और टाइमलीनेस जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी है। ठीक है दोस्तों, विजिबिलिटी और टाइमलीनेस जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी है। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी इज ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है दोस्तों, तो पोर्टेबिलिटी जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी है। ध्यान देना है दोस्तों, पोर्टेबिलिटी जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी है। ठीक है, ये जो है पोर्टेबिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी नहीं, ये जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी है, जिसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट पे भी जो है वो रन कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है पोर्टेबिलिटी जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी है। ठीक है दोस्तों, पोर्टेबिलिटी जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी है। ओके, अब है इस 26 नंबर से जो है नेक्स्ट सेशन में क्लास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 से जो है नेक्स्ट सेशन जो लेकर के आते हैं उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक जो है पहुंचता रहे। ओके, और जो भी लोग यहाँ तक वीडियो को देखे हैं वो लोग वीडियो को लाइक भी करें। ओके, ताकि और लोगों तक जो है वीडियो पहुंच पाए। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।